कुमार विश्वास ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो कहते थे कि अगर मैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सका तो किसी आजाद देश का प्रधानमंत्री तो बन ही जाऊंगा। अर्थात केजरीवाल किसी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन सा देश? खालिस्तान। केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है। विश्वविख्यात फिलोसोफर ओशो ने कहा कि पढ़ाई आपको बुद्धिमान नहीं बनाती है, पढ़ाई लिखाई आपको कनिंग बनाती है, बदमाश बनाती है। आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा उतना बदमाश तो होता है, ऐसा ओशो मानते हैं। अब इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बुरा मानने की इसमें क्या जरूरत है? कहा देखो भाई, कभी कभी कुछ चीजों का वायरस पकड़ता है। हाँ, ये चीज मैं तुमसे सहमत हूं कि केजरीवाल जो प्रकृति है उसकी, थूकता है चाटता है, थूकता है चाटता है, थूकता है चाटता है। तो ये थूकने चाटने में वायरस अंदर चला गया, और ये थूकने चाटने में ये कांग्रेस का वायरस अंदर चला गया, परिवारवाद। तो उसमें सुनीता केजरीवाल आ गई। अब छोटे मोटे बुलबुलें हो जाती है इंसान की, थूकने चाटने में ऐसी हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है? हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, केजरीवाल का आए दिन कोई ना कोई तबला तो बजाता ही रहता है, क्योंकि ये बंदा कुछ है ही ऐसा। अगर कुछ लिब्रांडुओं को और सत्ता के लालचियों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तक कि आज की डेट में दिल्ली की आम जनता भी इसको एक्सपोज कर चुकी है, इसको समझ चुकी है, इसको गरिया चुकी है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी। ये वीडियो के चैनल ओनर का नाम है स्वामी यो। वैसे तो ये अधिकतर वीडियोज बनाते हैं आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर और योग के ऊपर, लेकिन केजरीवाल की हरकतों को देखते हुए गुरुजी पे रहा नहीं गया। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी खासी वीडियो बना डाली। दोस्तों, मैं भी इनके चैनल का एक नया सब्सक्राइबर हूं। मुझे इनकी वीडियो बहुत पसंद आई है, तो मैंने सोचा आप तक भी ये वीडियो लाई जाए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप इसको पूरी देखेंगे तो आई गारंटी आप इसको लाइक जरूर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं रिक्शा से जब आ रहा था तो रिक्शा का एक ड्राइवर, भारत का झंडा लगाए हुए रिक्शा पर, उसने मुझे पहचान लिया और बोले, आप तो स्वामी यो ही हो? मैंने बोला जी। तो बोले, आपको जो ये विषय लेते हो धार्मिक, इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे आप नहीं लेते हैं? मैंने लेते तो हैं। तो केजरीवाल जी के मुद्दे को, मैंने कहा केजरीवाल जी के मुद्दे की बात मत करना, क्योंकि केजरीवाल जी का मुद्दा न्यायपालिका का मुद्दा है, और तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है, भारत के संविधान को मजबूत रखना है, और वो सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स हैं। माय लॉर्ड्स का मतलब समझते हो? हमारे भगवान। तो उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। कैसी बातें कर रहे हो कि तुम उस सब फैसले को पक्ष में मेरे से बात पूछोगे? वो रिक्शा वाले भाई बोले, लेकिन स्वामी जी, मां भी जब पड़ोसती तब पड़ोसती है जब हम मांगते हैं। केजरीवाल ने कब मांगा था इंटीरियम बिल? केजरीवाल ने तो ये कहा कि मेरे ऊपर आरोप जो है वो गलत आरोप लगाया गया है, मुझे उसमें से बाहर निकालो। तो फिर इंटीरियम बिल की बात कहां से आती है? मेरी बात वो समझ नहीं रहा था, और वो बोलते ही चला जा रहा था। बोले, केजरीवाल ने 117 मोबाइल तोड़े हैं सबूत नष्ट करने के लिए, ऐसा उस चार्जशीट में भी लिखा गया है। तो वो क्या आरोप सारे गलत हैं? केजरीवाल ने ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवाई, क्या ये भी गलत है? केजरीवाल के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल ने एनआईए द्वारा जांच करवाने की सिफारिश की हुई है, क्योंकि खालिस्तान की फंडिंग का मामला आया, क्या वो भी गलत है? और आप कहते हो कि कोई मैटर बनती नहीं है। मैंने कहा, देखो भाई, माननीय उच्चतम न्यायालय ने और माय लॉर्ड्स ने ये क्लियर अपने आदेश में कहा है कि केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं करेगा बाहर निकल के, और ना ही अपने सीएम कार्यालय में जाएगा। हाँ, जब ये काम ही नहीं कर रहा है तो फिर तो कोई उंगली आती नहीं है इस पर उठाने की। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा ना होता कि उनको कह देते कि तब तक जब तक आप क्लीन नहीं आते हो आप रेजिग्नेशन दे दो। मैंने कहा, ये न्यायपालिका का विषय है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं, और फैसला तो माय लॉर्ड्स का है ना। फिर उसने मुद्दा उठाया, ये कॉमन मैन बोल रहा है कि खालिस्तानियों के द्वारा उनके ऊपर फंडिंग हुई है, ऐसा आरोप है केजरीवाल के। गोवा के अंदर जो इलेक्शन हुए, पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुए, और बोले वो सारे रिकॉर्ड पे हैं। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जी का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि हमने केजरीवाल को पैसे दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। देवेंद्र पाल बुल्लर की रिहाई हेतु $16 मिलियन केजरीवाल को देने की बात भी मीडिया में चल रही है। और उसके रिक्शा वाला कहता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत का जनमानस इतना जागरूक। कहता है कि स्वामी जी, आप जानते हो जॉर्ज सोरस? मैंने कहा, ये जॉर्ज सोरस है या सोराइसिस है? अरे बोले, सोराइसिस ही समझो, क्योंकि उसने संकल्प ले रखा है कि $1 बिलियन उसने खर्च करेगा भारत में हिंदुत्व का नाश करने के लिए। जॉर्ज सोरस। मैंने कहा, मैं गूगल करके देखूंगा, आप भी गूगल करके देख सकते हो। तो जॉर्ज सोरस ने उन दिनों से फंडिंग करनी शुरू कर दी केजरीवाल के लिए, ऐसे आरोप है, जिन दिनों से वो आईआरएस की, अभी गवर्नमेंट की नौकरी करता था।
क्या किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, 2006 की बात है ये वही भाई बताते हैं कि 2006 के अंदर केजरीवाल को रेमन मैग्से से अवार्ड मिलता है। 2006 में कांग्रेस की सरकार है, और उसको अवार्ड जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? कैंपेन्स अगेंस्ट करप्शन। तो ये किसके लिए होगा कैंपेन अगेंस्ट करप्शन? कांग्रेस के लिए। परंतु आज वो कांग्रेस का एलाई है। फिर वो भाई हमें कहते हैं कि विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो कहते थे कि अगर मैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सका तो किसी आजाद देश का प्रधानमंत्री तो बन ही जाऊंगा। अर्थात केजरीवाल किसी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन सा देश? खालिस्तान। तो आप इसको भी गलत मानते हो। IRS की सर्विस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का वो नौकरी कर रहा था। उन दिनों रहते हुए उसने अपना NGO बनाया। क्या वो कानूनन है क्या? उस NGO में कई हजार करोड़ रुपए की जितने भी गोपाले गटले जो भी हुए उसका एक हिसाब है मीडिया में। लिब्रांडू तो आपको कभी बताएंगे ही नहीं। तो उसमें उसको विदेश का एक अवार्ड भी मिलता है। इसी ट्रस्ट, इसी NGO के अंदर मनीष सिसोदिया वगैरह का भी नाम है, और उसको अवार्ड मिलता है अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। कौन सा? मैंने आपको जो नाम बताया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो उनके सेट किए हुए एजेंडे पे काम करते हैं। तो केजरीवाल किसके एजेंडे पे काम कर रहा था? उन दोनों से। और फिर उसी के बाद वो अन्ना हजारे से जुड़ेगा और अन्ना हजारे की मुहिम को आगे ले जाएगा। वो मुहिम आम आदमी की मुहिम बताई जाएगी। फिर उसमें से वो गुरुद्रोह करेगा, गुरु के साथ धोखा करके अन्ना हजारे को बर्फ में लगा देगा और खुद चीफ मिनिस्टर बनेगा। और चीफ मिनिस्टर बनते हुए, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा है, क्या पढ़ा लिखा बच्चा है भाई, IITN है खड़गपुर का, गजब उसकी बुद्धि होगी। उसने ऐसा कोई भी फाइल साइन नहीं किया जो शराब घोटाले के अंदर उसको फंसा सके। वो तो कभी सत्येंद्र जैन से साइन करवा देता, कभी मनीष सिसोदिया, कभी किसी से, कभी किसी से। खुद उसने पेपर साइन नहीं किए हैं। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर भी एजेंसियों को परेशानी तो रहेगी। ये बात सच है। मैंने उस भाई को कहा, रिक्शा वाले को, ये कुछ बातें आप जो बोल रहे हो वो कोर्ट ने भी सुनी है, समझी है। ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम जमानत है भाई। और फिर हर चीज को दिल पे मत लिया करो। उसने कहा लेकिन स्वामी जी उसको 9 बार समन किया गया था। तो 9 समन के अंदर वो नहीं आता है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे आकर के वो अंदर आता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी गिरफ्तारी की सिंपैथी दिल में लोगों के उठे दिल्ली के, और चुनाव में एक टर्नओवर हो उसका वोट का। क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल सोची समझी शरारत भरी हरकत है उसकी? मैंने कहा केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है। विश्वविख्यात फिलोसोफर ओशो ने कहा कि पढ़ाई आपको बुद्धिमान नहीं बनाती है, पढ़ाई लिखाई आपको कनिंग बनाती है, बदमाश बनाती है। आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा उतना बदमाश तो होता है, ऐसा ओशो मानते हैं। अब इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बुरा मानने की इसमें क्या जरूरत है? देखो, हम कॉमन मैन हैं, हमें क्या करना है? और हमें चाहिए कि हम अपने लोकतंत्रों को बस मजबूत करें, भारत के संविधान को मजबूत करें, न्याय प्रणाली पर विश्वास रखें, कभी भी न्याय प्रणाली के ऊपर उंगली ना उठाएं। बिल्कुल गलत बात है ये। वो फिर भाई मुझे कहता है, स्वामी जी आप समझ क्यों नहीं रहे? जब आम आदमी का जो मुहिम चला था उसमें परिवारवाद के खिलाफ चली थी वो मुहिम। मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले उनके जेल में जाने के बाद सुनीता केजरीवाल कैसे आगे आ गई? मैंने कहा देखो भाई, कभी कभी कुछ चीजों का वायरस पकड़ता है। हाँ, ये चीज मैं तुमसे सहमत हूं कि केजरीवाल जो प्रकृति है उसकी, थूकता है चाटता है, थूकता है चाटता है, थूकता है चाटता है। तो ये थूकने चाटने में वायरस अंदर चला गया, और ये थूकने चाटने में ये कांग्रेस का वायरस अंदर चला गया, परिवारवाद। तो उसमें सुनीता केजरीवाल आ गई। अब छोटे मोटे बुबुले हो जाती है इंसान की, थूकने चाटने में ऐसी हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों, जब किसी नौटंकीबाज की नौटंकी बढ़ जाती है तो आम जनता को और हमारे धर्म गुरुओं को भी इसको खिलाफत करने के लिए आना चाहिए, और ऐसा ही आजकल हो रहा है। और स्वामी जी के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।